इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में पहले जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है, समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। लेट इफ रिलेशन between x and y, x and y, if relation between x and y such that corresponding to each value of x where y is defined, there is unique value of y। अगर ऐसा सारा कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं then we say that y is the function of x, या ये भी बोल सकते हैं y is the single valued function of the x, y is the single valued function of the x। अब समझते हैं फंक्शन क्या है। if a relation between x and y such that corresponding to each value of x where y is defined, there is unique value of y, then we said that y is the function of x, या y is the single valued function of the x। अब समझते हैं, जैसे समझिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए x और y के बीच रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यह है कि x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। y के जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है उसी पे y का केवल एक ही मान्य मिले, एक ही वैल्यू मिले, तो हम कह सकते हैं कि y जो है x का फंक्शन। आई रिपीट, x और y के बीच रिलेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है उसी पे y का केवल एक ही वैल्यू मिले, एक ही मान्य मिले, तब हम कह सकते हैं then we say that y is the function of x। अब इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है। अब एक फंक्शन है, अब समझते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड हो। तो x के ऑल वैल्यू के लिए y डिफाइंड होगा। इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। इस फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर। डोमेन का मतलब है कि x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है उसको हम डोमेन कहते हैं। इस फंक्शन का डोमेन हो गया रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा उसके लिए y डिफाइंड है। और एक कंडीशन और देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या है कि जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसको भी एनालिसिस करते हैं। यहाँ भी x और y के बीच रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यहाँ है कि x का वैल्यू चेंज होगा
तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है, तो यहाँ पर देखिए कि x के किस वैल्यू के लिए y डिफाइंड होगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, या इसको एक और नाम होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो x के ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। अगर x जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दिए तो ये हमारा जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन होगा इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। x के ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड है। तो ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन है। और एक कंडीशन ये भी देख लीजिए कि उस कंडीशन पे फंक्शन आपका नहीं होगा। जैसे एक थर्ड एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो यहाँ भी x और y के बीच रिलेशन है, यहाँ भी x और y के बीच रिलेशन है। इट मीन्स कि x का वैल्यू चेंज हुआ तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ कह सकते हैं देन वी से दैट y इज द नॉट फंक्शन ऑफ x। आई रिपीट, यहाँ भी x और y के बीच रिलेशन है, x का वैल्यू चेंज होगा। रिलेशन का मतलब फिर से रिपीट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ भी x और y के बीच रिलेशन है, x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। लेकिन x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए, अगर हम x के जगह पर 1 रख दिए तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट corresponding to each value of x where y is defined there is unique value of y, then we said that y is the function of x या y is the single valued function of x। लेकिन यहाँ x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का केवल एक ही वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं y is not function of x। ठीक है, y is not function of x। अब इसको मिटाते हैं, चाहे नोट कर लीजिए। चलो, अब एनसीईआरटी में जो एक्चुअली में ये वीडियो 12th क्लास के लिए है, उन लोगों के लिए स्पेशल है। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सेट के थ्रू हम फंक्शन समझते हैं। 12th क्लास में एनसीईआरटी में फंक्शन चैप्टर में सेट के थ्रू हमको फंक्शन के बारे में समझाया है। तो एनसीईआरटी कहता है क्या, अब समझिए डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर आते, उस टाइम इंट्रोडक्शन किए थे, अब डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर आते। इंट्रोडक्शन को हटाते हैं, डिफिनेशन। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन है वही बताते हैं। समझिए, ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है। थोड़ा सा सेट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, सेट जानना जरूरी है। थोड़ा सेट के बारे में हम रिपीट करते हैं, रिकॉल कर देते हैं। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि अलग, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, तो अलग अलग नंबर है। सभी नंबर सेम नहीं, अलग अलग नंबर है, और सभी नंबर अच्छी तरह से परिभाषित है, अच्छी तरह से वेल डिफाइंड है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। 2 इज ओनली प्राइम विच इज इवन। 2 इज ओनली प्राइम विच इज इवन। ठीक है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर तो समझते होंगे, जिसका 1 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, तो उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट समझ गए? अब इसको हम अब समझा रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी को हम समझा दे रहे हैं कि देखिए, ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है। ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है।
ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो सेट ए में भी कुछ नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि सेट ए और बी, सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट। हम सपोज करते हैं कि सेट ए में एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए है, बी है, सी है, डी है। सेट बी में एलिमेंट है, ई है, एफ है, जी है, एच है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ये एनसीईआरटी कहता है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में बोलता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। तो ये दोनों भाषा पर कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कहे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, या कोई ये कहे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में एक से अधिक हो। देखिए इस तरह से सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में एक से अधिक हो। तब हम कहते हैं देन यू से दैट ए इज द फंक्शन ऑफ बी, या ए इज द, चाहे एफ इज द मैपिंग ऑफ ए टू बी। एफ जो है से ए टू बी में फंक्शन है, या एफ जो है से ए टू बी में मैपिंग है। दोनों वर्ड सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आई रिपीट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। इट मीन्स कि दोनों सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, या कोई ऐसे कहे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो, सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका इमेज सेट बी में एक से अधिक हो। तब रूल कहता है कि एफ जो है से ए टू बी में फंक्शन है, या एफ जो है से ए टू बी में मैपिंग है। तो यहां पर देखिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। देखिए, और सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, ऐसा तो नहीं है। तब हम यह कह सकते हैं कि एफ जो है इसको इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, इसको एफ जो है से ए टू बी में, एफ जो है से ए टू बी में फंक्शन है, या एफ जो है से ए टू बी में मैपिंग है। तो मेरा ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली में अगर आपको फंक्शन का अगर पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा इसका लेक्चर बताऊंगा फंक्शन क्या है। हम एक ओवरव्यू ऐसे दे रहे थे फंक्शन के बारे में। ओके, एक्चुअली में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो मतलब कि यहाँ पर हम लेक्चर देने आए हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन ही मैं पढ़ाऊंगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन का यूज होता है, डायरेक्ट यूज नहीं होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए फंक्शन का यूज होता है। समझिए, वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होता है। तो ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जो है मार्कअप, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जो है से इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जो है से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ क्या है, एक्स और वाई के बीच रिलेशन है। तो एक्स का वैल्यू चेंज हुआ तो वाई का वैल्यू चेंज होगा। एक्स के जिस वैल्यू के लिए वाई डिफाइंड है उस पे वाई का केवल एक ही वैल्यू मिले। तो देन यू स्टेट दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ देखिए x और y के बीच रिलेशन, x का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो y का, x और y के बीच रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू चेंज होगा। x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है, तो x के और रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड है, और उस पे y का केवल एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि y जो है से x का फंक्शन है। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किए, देखिए x और y के बीच रिलेशन है। इट मींस x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू चेंज होगा। x के और रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड है, और उस पे y का केवल एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो यहां से हम एक ऑब्जर्व किए इंपॉर्टेंट चीज
कि x पे y डिपेंड कर रहा है, ना कि y पे x डिपेंड कर रहा है। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको हम रेंज करते हैं, इसको मिटा देते हैं एंड फर्दर इसके बाद अब आते हैं डेरिवेटिव को हल्का सा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेन चैप्टर है उसमें आएंगे। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव हाँ डेरिवेटिव का डिफिनेशन जानते हैं? रेट ऑफ चेंज, इंपॉर्टेंट शब्द है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरा डेरिवेटिव काम करता है। लेकिन अब लैंग्वेज लिखना रेट ऑफ चेंज, या कितना को ये भी बोलते हैं डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन। डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन, डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन, रेट ऑफ चेंज या डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन। अब समझते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं बी ए फंक्शन ऑफ y with respect to the x, be a function of y with respect to the x and is denoted as, इसको and is denoted as, अगर y x का फंक्शन हो तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं dy by dx, या कोई ऐसे भी इसको डिनोट कर डी एफ ऑफ एक्स, इस अच्छे से, हाँ, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, या एफ डैश एक्स। यह डिफाइंड होता है एंड इज डिफाइंड एज limit of f of x plus del x minus f of x by del x as del x tends to 0, इसके लिए डिफाइन होता है। अब इसको समझिए, रेट ऑफ चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इसी को एक्सप्लेन किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को बस एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ ना। समझते हैं, और रेट ऑफ चेंज या डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, इस शॉर्टकट में है विथ, इसको पढ़िएगा विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स, शॉर्टकट में है विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स को, इसको हम शॉर्टकट में लिखे हैं, इस तरह से लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स, एंड इज डिनोटेड एज dy by dx df of x by dx या f dash x, and is defined as limit of f of x plus del x minus f of x by del x as del x tends to 0। यहाँ लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, देयर लिमिट इज एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, देयर लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब समझिए क्या है, इसको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y जो है, यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y जो है से x का फंक्शन है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं, y जो है से x का फंक्शन है। तो y x का फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि x और y के बीच रिलेशन है। इट मीन्स x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। x के जिस वैल्यू के लिए y डिफाइंड है
उस पे y का केवल एक ही वैल्यू मिले, देन वी से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y x का फंक्शन, इसका मतलब हम बता दें। और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है इसका कि y x का फंक्शन है और फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। y x का फंक्शन है और फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंजिंग होता है वही चीज यहाँ पर है। इसको हम मैथमेटिकल इस तरह से लिखते हैं और उसको इस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, तो यही डेरिवेटिव है। ठीक है ना, डेरिवेटिव को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज या डीसी कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन, let y is equal to f of x be a function of y with respect to the x and is denoted as dy by dx, df of x by dx या f dash x, and is defined as limit of f of x plus del x minus f of x by del x as del x tends to 0। their limit is exit, लेकिन शर्त यह है कि लिमिट एग्जिट करना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिट नहीं करेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहां समझिए y x का फंक्शन, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम अब करते हैं। dy by dx is called first derivative of y with respect to the x। dy by dx क्या है, is called first derivative of y with respect to the x। इट मीन्स x के रिस्पेक्ट में y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। थोड़ा सा इस पर हम फोकस करते हैं, समझिए। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y जो है से x का फंक्शन है। डी वाई डी एक्स का मतलब क्या था, y जो है से अब इसका मतलब हम समझा रहे हैं, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या था कि y जो है से x का फंक्शन है और फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट चेंजिंग फाइंड किया है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये, कि dy by dx इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x। सेकंड पे आते हैं, dc का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। dc शॉर्टकट में लिखे, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू दी x, दैट इज d by dx इंटू dy by dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x। थर्ड पर आइए, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि फंक्शन y जो है x का फंक्शन है, यहाँ भी y जो है x का, यहाँ भी y जो है x का फंक्शन है, यहाँ भी y जो है x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है और फंक्शन की इंडिपेंडेंट, इसका मतलब समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहला कि y जो है x का फंक्शन है और फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड चेंजिंग फाइंड किए। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज इस तरह से लिखते हैं कि dc ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू दी x, दैट इज इस तरह से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x। उसी प्रकार सिमिलरली dc ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से डेल क्यू बाई डी क्यू वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इतना ही है। ये आपको अब इतना अगर जान जाइएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इस डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन पर आते हैं, यहाँ से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लेफ्लिश लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हम बाद में इसका लेक्चर देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं
कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी इक्वेशन को कैसे जान जाएंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला तो देखेंगे कि पहले हम स्टार्टिंग एकदम ओरिजिन से करेंगे कि एलएचएस में भी कुछ एक्सप्रेशन है और आरएचएस में भी कुछ एक्सप्रेशन है, और दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी होल्ड कर दिया तो यहां से क्लियर हो जाता है कि यह एक इक्वेशन है। आई रिपीट, एलएचएस में भी कुछ एक्सप्रेशन है और आरएचएस में भी कुछ एक्सप्रेशन है, और दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी होल्ड करती है तो इसको हम एक इक्वेशन करते हैं। या इसको दूसरा लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट के अगर इक्वल रख देते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं तो उसको हम इक्वेशन करते हैं। दोनों बात सेम है, ठीक है। तो समझिए यह एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आप एनालिसिस कीजिएगा तो इस इक्वेशन में यह क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द x। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव शामिल है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फिर इसको एनालिसिस करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनका पावर क्या है, 1 है। उनका पावर 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर 1 है। देखिए यहां पर हम बोले थे फंक्शन का यूज होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए यहाँ dy dx का मतलब क्या होता है, y जो है से एक मिनट dy dx का मतलब क्या है, y जो है से x का फंक्शन है, और फंक्शन y x का फंक्शन है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनका पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री का होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर इसका देंगे ऐसे। देखिए समझिए, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0 है। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा तो पहले देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है। तो x के रिस्पेक्ट में y का सेकंड डेरिवेटिव है, और x के रिस्पेक्ट में y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो x के रिस्पेक्ट में y का सेकंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। समझे, ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर तो आप इजिली सब कुछ फाइंड कर लेता है, डिग्री इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही डिग्री होता है, लेकिन शर्त यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रत्येक टर्म रेडिकल एंड फ्रैक्शन से फ्री फॉर्म हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव में लिखा गया हो। अब पोलिनोमियल जानना जरूरी है, तो पोलिनोमियल क्लास 10th में पढ़े होंगे क्या पोलिनोमियल फंक्शन होता है। इस सारा लेक्चर हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।